हर बार हर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं सारे दिखाई देते हैं। आपका सारा टिप्स हम फॉलो भी करते हैं, बट फिर भी जब टाइम आता है तो 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऊपर होके पीरियड आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न होता है? ये कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे डियर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात कि आप हर टिप्स फॉलो करते हो, हर चीज़ करते हो, लेकिन आपको पीरियड बार-बार आ जा रहे हैं, तो इस चीज़ पे आपको गौर करना है। क्यों आ जाते हैं? क्या रीज़न होता है? कहाँ आप गलतियाँ करते हो? सारा इस वीडियो में मैं डिटेल से जानकारी देने वाली हूँ कि हर बार आपका पीरियड क्यों आ जाता है, क्योंकि हर बार महिलाएँ जो है आस लगा के बैठी रहती हैं कि इस मंथ मेरा जो है प्रेगनेंसी हो जाएगा, बट पीरियड आ जाते हैं। तो क्या रीज़न होता है? कहाँ आप गलतियाँ करते हो? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि आपका ओवुलेशन अच्छे से हो गया। जब आपका पीरियड आया तो आपने ओवुलेशन को डिटेक्ट किया, ओवुलेशन अच्छे से हो गया। आपका जब एम्ब्रियो बन गया है, वो जब चिपकने के लिए जाता है, उस समय को, उस फेज को इम्प्लांटेशन का समय बोला जाता है। तो जब वो चिपकने के लिए जाता है तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपको एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो आपका जो ज़ायगोट है वो बिल्कुल निकल जाएगा और पीरियड के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जो आपका हार्मोन होता है, अगर यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत हार्मोन डिसबैलेंस हुआ तो यहाँ पे आपको गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि कितनी महिलाओं का पीएमएस की भी समस्या हो जाती है, या फिर कितनी महिलाओं को इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। बार बार महिलाओं का इम्प्लांट फेल हो जा रहा है। जब आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और पीरियड आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि इम्प्लांट फेल हो जाता है। ये होता क्यों है? सबसे पहले फ्रेंड्स हो सकता है कि जो आपका अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड का सेल्स अच्छा ना हो। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस है वो अच्छी ना हो, जितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए उतनी नहीं हो। तो आपका जो क्या होता है कि उतनी थिकनेस नहीं होगी तो वहाँ पे आपका जो ज़ायगोट है वहाँ पे चिपकेगा, लेकिन अच्छे से वहाँ पे धस नहीं पाएगा, चिपक नहीं पाएगा, जिससे कि इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो सैड होके बाहर निकल जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स ये भी एक रीजन होता है कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, उसमें क्या होता है कि जब आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे होता है तो ही आपका जो एम्ब्रियो है वो चिपकेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एलएच हार्मोन और आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो जब ये सारे हार्मोन पीक पे होंगे तो ही वो जाके उसमें एम्ब्रियो चिपकेगा। इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं वो क्या होता है कि अगर आप उस समय कुछ गलतियां कर देते हो, यानी कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी फूड ले लेते हो, हेयर वॉश कर लेते हो, या फिर आपका तलवा ठंडा हो जाता है, या फिर ए टू जेड कोई भी आप गलतियां कर जाते हो, ऊंचे खाले रास्ते पे चले जाते हो, या फिर आप जो है ऐसी जगह चले जाते हो बाइक वगैरह से जहां पे झटका लगता हो, ऐसी बहुत सारी गलतियां आप कर जाते हो, जिससे कि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिल्कुल सडन नीचे आने लगता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन नीचे आने लगेगा तो जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है वो सैड होने लगेगी, वो धीरे धीरे अपना गिरने लगेगी, उसकी थिकनेस कम होने लगेगी, जिससे कि आपका जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो कम होके और आपका वो एंडोमेट्रियम गिर जाएगा, उसकी दीवार जो है गिर जाएगी, तो आपका जो एम्ब्रियो है वो जो है उससे अलग हो जाएगा और आपका जो पीरियड है वो पीरियड आ जाएगा। तो इसमें आपको करने क्या होते हैं? सबसे पहले इसको आप थोड़ा-सा समझिए कि इम्प्लांट के समय आपको करने क्या होते हैं। तो डियर, इम्प्लांट के समय सबसे पहला काम आपको करना है लेग अप द वॉल पोजीशन में रहना। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि लेग अप द वॉल पोजीशन में आपको रहना है। दूसरा काम आपको करना है कि जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चल रहा है तो आपको चुकंदर और अनार, एक चुकंदर लेना है और एक अनार, इसको आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आपको खाना है। इससे आपके ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, इससे आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी होगी, इससे आपका हर चीज बेटर होगा, जिससे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको रिलेशन बिल्कुल अच्छे से रखना है।
कितनी महिलाएं क्या करती हैं कि रिलेशन अच्छे से नहीं रख पाती हैं। जैसे कि रिलेशन जब रख लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत जो आपको लेग अप द पोजीशन बताया जाता है उस पोजीशन में अपने आप को आपको होल्ड करने होते हैं, जिससे कि जो मिल्क सेल्स होते हैं वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच पाए। तो अपने आप को थोड़ा बहुत आपको होल्ड करना है। इसके बाद आपको इन्फ्लामेटरी फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं इम्प्लांटेशन के समय। बिल्कुल उन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना है, जैसे कि चीनी हो गया, मीठे की जो आपकी क्रेविंग होती है मीठा बिल्कुल नहीं खाने हैं। बाहर का तला भुना तीखा मिर्चीदार बिल्कुल मसालेदार खाना नहीं खाने हैं। आपको करने क्या है, आपको दूध वगैरह का सेवन करना है, दालें खाने हैं, आपको जो सीड्स होते हैं सीड साइकिलिंग करनी है। सीड्स में ओमेगा 3 ओमेगा 6 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपका सीड्स हो गया, इसके बाद आपका जो ड्राई फ्रूट्स हो गया, उसमें आपका अखरोट हो गया, उसमें आपका बादाम हो गया, इसमें मैग्नीशियम, अखरोट में ओमेगा 3 6 बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। सीड्स में आप ले लीजिए पंपकिन सीड्स, अलसी के बीज हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स चिया सीड्स हो गया, उसके अलावा फ्रेंड्स आप अखरोट बादाम का इस्तेमाल करिए। इन सारे चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें। सीड साइकिलिंग अगर आप करोगे तो इससे आपका हार्मोन बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। और सीड साइकिलिंग कैसे करनी है इस पर मेरा डिटेल में वीडियो है, उस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चेकआउट करिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग में कमियां यही होती है कि आप लोग को मैं बोलती हूँ कि जाके वीडियो को चेक करिए, लेकिन आप लोग वीडियो को चेक नहीं करते हो। तो डियर, आप कुछ मेहनत करोगे तभी फल उसका मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज में 10 मिनट आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करना है। उसके बाद आपको हैवी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वॉकिंग आप धीरे धीरे वॉकिंग करिए, वॉकिंग करना है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको बाहर आप जाते आते हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर आपको बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है तो। इसके साथ साथ आपको अपने डाइट में कोई भी, जैसे कि नींबू वगैरह हो गया, अचार वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करने हैं। इन्फ्लामेटरी फूड बिल्कुल आपको नहीं खाने हैं, इससे भी इम्प्लांट फेल होता है। देखिए डियर, जिसको प्रेगनेंसी ऐसे हो जाती है वो तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन जिसको नहीं हो रही है उसको फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका तलवा बिल्कुल ठंडा नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप स्लीपर का इस्तेमाल करिए या फिर सॉक्स का इस्तेमाल करिए। आप अगर तलवा ठंडा रहेगा तो ठंडा तलवा से आपका जो ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस में जाएगा वो ब्लड का फ्लो ठंडा पहुंचेगा, और जब ब्लड का फ्लो ठंडा पहुंचेगा तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको हेयर वॉश भी नहीं करने चाहिए। अगर आप बाहर वर्किंग वूमेन हैं तो आपको नहीं, आप करना चाहते हो तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लोग बोलते हैं ये कि गलत है, लेकिन एक मेरा अनु यादव करके मेरी सब्सक्राइबर है, उनका जाके कमेंट देखिएगा, फीडबैक देखिएगा कि उन्होंने हेयर वॉश ट्रिक को अपना के ही प्रेग्नेंट हुई हैं। आज उनकी प्रेगनेंसी 8 मंथ की हो गई है। तो उस जाके वीडियो को देखिए, उनका फीडबैक देखिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना फीडबैक दिए हैं, तो उस फीडबैक को आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड, अगर हेयर वॉश नहीं करना चाहते तो आप मत करिए, अगर करना चाहते हो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बट आपको अपने पीरियड के डेट से 21वें दिन के बाद 22वें दिन के बाद हेयर वॉश बंद कर देने चाहिए। और कब तक बंद करने चाहिए? जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता, कम से कम 10 दिन तो बंद ही कर देने चाहिए। और इस पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो अभी अभी मैंने अपलोड किया है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है, उस वीडियो को आप देख सकती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक काम और करने हैं कि देखिए, अपने अंडे की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपने डाइट में क्या क्या चीज लेना है उस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। अगर आपको बार बार जो है इम्प्लांट फेल हो रहा है या फिर आपको बार बार पीएमएस की समस्या हो रही है, तो अगर आप सीड साइकिलिंग करोगे, ड्राई फ्रूट्स लोगे, और फ्रेंड्स अगर आपका डाइट और आप एक्सरसाइज करोगे तो पीएमएस की भी समस्या खत्म हो जाएगी। इम्प्लांटेशन जो फेल हो रहे हैं वो भी आपका बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। बट इस चीज को लोगे तब, इम्प्लांटेशन फेल ना हो इसके लिए क्या क्या करना है उस वीडियो को आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।